दोस्तों, यह कहानी एक गरीब लड़के पर आधारित है। एक लड़का इतना गरीब था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं कितना गरीब हूँ, फिर तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो कुछ चीज़ें लिखी है वह तुम्हें मिलेगा, भले तू कितनी भी कोशिश कर ले, भले तू धन इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़के को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है तो तेरी किस्मत में क्या है, तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसे एक हवेली दिखी। उसने उस हवेली में एक रात रहने की इजाज़त मांगी, उसे इजाज़त भी मिल गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा एक सवाल पूछोगे। हमारी 21 साल की एक लड़की है जो बोल नहीं सकती है, तो हम क्या करें जिससे उसकी आवाज़ वापस आ जाए। उस लड़के ने कहा ज़रूर पूछूंगा आपका यह सवाल, और उसने उनको धन्यवाद कहा और वहाँ से सुबह निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा तो वहाँ पर एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे। मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूँ। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल भगवान बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। वह उस छड़ी की मदद से उसे बर्फ़ के पहाड़ पर उसे पार कर दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बड़ी नदी थी जो खुद नहीं पार कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुए उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उससे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया कि कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा, मैं 4 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ। लड़के ने कहा मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को पीठ पर चढ़ा के पार कर दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब दूंगा। लड़का परेशान हो गया क्योंकि उसे 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 4 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, जादूगर कई सालों से स्वर्ग जाने की तपस्या कर रहा है, वो लड़की बिना बोले पूरी ज़िंदगी कैसे निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। पर कछुआ, जादूगर और लड़की भी परेशानी तो मेरी परेशानी से बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 4 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है पर कवच छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह नहीं बोल पाएगी। यह सब जानकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। वह जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। इसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वह वहाँ गया और सारी बात उन घर वालों को बताई तो उन्होंने उस लड़की की शादी उस लड़के से करवा दी। तो लड़के बोलने लगे। इस तरह लड़के को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई।
जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे जल्दी किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है, वह बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। तो साथियों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बेस्ट ऑफ लक।